हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य कर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के आखिरी टॉपिक द्विआधारी संक्रियाएं इस पर बात करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसे हल करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनको आप जानते होंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके अलावा कुछ और रिलेशन होते हैं, जैसे बड़ा है, छोटा है ना, बराबर है, इस तरह के भी रिलेशन होते हैं। ये सभी रिलेशन द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं विद सम कंडीशन। कुछ प्रतिबंधों के आधार पर इन्हीं ऑपरेशंस को, इन्हीं रिलेशंस को हम लोग द्विआधारी संक्रियाओं के अंतर्गत रखेंगे। अब वो कंडीशन, वो बाउंडेशन क्या होती है, हम पहले ये सीखते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि किसी समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, पर संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया होती है इस प्रकार कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए एक फलन है। देखिए, डेफिनेशन समझिए। कोई समुच्चय है ए, उस पर एक संक्रिया स्टार परिभाषित की गई है। वो द्विआधारी संक्रिया होती है या कहलाती है कब? जब वो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होती है और एक फलन होती है। ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होती है और एक फलन होती है। इसका एक और पॉइंट है, वो भी हम लिख लेते हैं। पहली चीज, ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए क्रमित युग्मों का, ए क्रॉस ए क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। अब क्रमित युग्म के अंदर जो भी नंबर आएंगे उसमें हर एक एलिमेंट जो है क्रमित युग्म के रूप में होगा, यानी हर एक एलिमेंट के पास दो दो अवयव होंगे, प्रथम घटक, द्वितीय घटक या भुज और कोटि कह लें। तो उसी पर ऑपरेशन स्टार लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑपरेशन स्टार अप्लाई होगा ए कामा बी पर, इसे स्टार ए बी कहें या फिर इसको ए स्टार बी कहें। ये ए स्टार बी का, यानी ए और बी पर ऑपरेशन स्टार लगाया गया। जो परिणाम आया वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। जो परिणाम आया वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू ए, जहाँ पर ए और बी भी सेट ए के अंदर ही है, एक ही सेट है। उसी सेट के ऊपर हम क्या करते हैं? द्विआधारी संक्रिया चेक करते हैं। तो द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या बनाना है? ए क्रॉस ए बनाना है, और ए क्रॉस ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के अंदर ऑपरेशन स्टार लगाना है। लगाने के बाद जो परिणाम आए वो परिणाम उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए जिस समुच्चय पर क्या कहते हैं, ये स्टार फलन बनाया गया है। अब अगर ऐसा हो जाता है तब हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया पॉसिबल है या परिभाषित है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया परिभाषित नहीं है। इसको ऐसे भी समझिए
पॉइंट वाइज कि सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे द्विआधारी संक्रिया क्या है तो आप कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया एक फलन है। पूछेगा कैसे परिभाषित है, कहिए कि A क्रॉस A से A में परिभाषित है। पूछा जाए A क्या है, A एक समुच्चय है। द्विआधारी संक्रिया किससे निर्देशित की जाती है, किससे निरूपित की जाती है, तो आप कहें स्टार से। कहाँ परिभाषित है, A क्रॉस A से A में। कैसे परिभाषित है, कहेंगे A क्रॉस A के जो अवयव होंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। उन ऑर्डर पेयर्स पर जो है ऑपरेशन स्टार लगाया जाएगा। ऑपरेशन स्टार लगाया जाएगा उन ऑर्डर पेयर्स के घटकों के ऊपर, और घटकों के ऊपर लगाने के बाद जो परिणाम आए वो परिणाम समुच्चय A के अंतर्गत यदि आ जाता है तो हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया परिभाषित नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया समझने के लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए ये कि सेट A में हमारे पास 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है ना। और इस समुच्चय A पर संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B बराबर A और B में सबसे छोटा फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A। द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। समुच्चय A दिया गया है, इस पर एक संक्रिया स्टार कैसे परिभाषित है, A स्टार B बराबर A और B में सबसे छोटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी। अब पॉइंट पहले ध्यान दीजिए, A स्टार B का जो मान आएगा वो होगा जो A और B में सबसे छोटा होगा, वही मान हम लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि A और B हमें सेट A के अंदर से लेना है। अब अगर परिणाम सेट A के अंदर से आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, सेट के अंदर सीमित अवयव हैं, 4 अवयव। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने के लिए तालिका बना लेंगे। तालिका कैसे बनती है देखिए, ऑपरेशन स्टार, याद रखना है कि A और B में सबसे छोटा जो होगा वो परिणाम देगा। हमारे पास सेट A के अंदर 1 2 3 4 था, यहाँ लिखा, और फिर नीचे ऐसे ही आप एक बार और लिखेंगे। अब देखिए, 1 का ऑपरेशन 1 के साथ यानी 1 स्टार 1, तो दोनों बराबर है, वही छोटा वही बड़ा, 1 लिख देंगे। फिर 1 का ऑपरेशन 2 पर होगा, तो 1 और 2 में यानी 1 स्टार 2 आया तो 1 और 2 में छोटा 1 होगा। 1 स्टार 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 स्टार 4 आएगा 1, फिर 2 के साथ 2 स्टार 1 1, 2 स्टार 2 बराबर है 2, 2 स्टार 3 में 2 छोटा है, 2 स्टार 4 में 2 छोटा है, 3 स्टार 1 में 1, 3 स्टार 2 में 2, 3 स्टार 3 में 3, और 3 स्टार 4 में 3 आएगा। 4 स्टार 1 में 1, 4 स्टार 2 में 2, 4 स्टार 3 में 3, और 4 स्टार 4 में आएगा। अब पॉइंट अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि हमारा जो परिणाम आ रहा है ये हमारे परिणाम है। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और जो नंबर आया है वही नंबर समुच्चय के अंदर पाया गया, सारा का सारा। परिभाषा कहते थे कि A क्रॉस A से A में परिभाषित एक फलन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो निश्चित रूप से द्विआधारी संक्रिया होगी। अब फलन है या नहीं ये भी आप देख सकते हैं। देखिए 1 स्टार 1 का रिलेशन 1 से हुआ और किसी से नहीं हुआ, 1 स्टार 2 का रिलेशन 1 से हुआ और किसी से नहीं हुआ,
1 स्टार 3 का रिलेशन 1 से हुआ और किसी से नहीं हुआ, 1 स्टार 4 का रिलेशन 1 से हुआ और किसी से नहीं हुआ, सिंगल रिलेशन सबका हो रहा। इसी प्रकार 2 स्टार 1, 2 स्टार 2, 2 स्टार 3, 2 स्टार 4, 3 स्टार 1, जितने भी एलिमेंट आए सबका रिलेशन किसी ना किसी से हुआ और सबका सिंगल रिलेशन हुआ है, तो एक फलन है, फलन भी है। और फलन होने के साथ साथ मैंने जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया था वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फलन आप समझेंगे तो काफ़ी डिटेल के अंदर आप जाएंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो एक सीधी सीधी लाइन आपको बताई गई कि स्टार ए बी का मान या ए स्टार बी का मान बिलोंग करना चाहिए सेट ए के अंदर, निश्चित रूप से बिलोंग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से सारे एलिमेंट का जो परिणाम है वो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया स्टार परिभाषित की गई है समुच्चय ए के ऊपर, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि सारा परिणाम, फिर से देख रहे हैं, सारा परिणाम ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी रिजल्ट आप देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3 और 4 आया और सारे के सारे एलिमेंट समुच्चय ए के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि चूंकि ए स्टार बी बिलोंग करता है ए को फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू ए, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ये एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि जो संक्रिया स्टार दी गई है वो एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना भी परिणाम आया है वो समुच्चय ए के अंदर पाया जाता है। देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन द्विआधारी संक्रियाएं हैं या नहीं। देखिए, समुच्चय हमारा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय हमारा क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, उस पर 4 संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। हमें देखना है कि ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला वाला लेते हैं, प्लस वाला। प्लस ऑपरेशन R क्रॉस R से R में परिभाषित किया गया है। द्विआधारी संक्रिया की जांच हम करते हैं। आप समझिए इस बात को कि अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R लिया गया है तो जो R क्रॉस R बनेगा ऑर्डर पेयर, उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो आएंगे घटक वो वास्तविक होंगे। और आप जानते हैं कि वास्तविक का वास्तविक के साथ योगफल यदि लिया जाएगा तो वो वास्तविक होगा। मतलब ये हुआ कि चूंकि A प्लस B बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल A कामा B बिलोंग टू R, यानी अगर A और B रियल है तो A और B का जो योगफल होगा वो भी क्या होगा? रियल होगा। अब अगर A और B का योगफल रियल है यानी AB पर ऑपरेशन स्टार यानी ऑपरेशन प्लस लगाया गया और परिणाम जो आया वो सेट A के अंदर, ये सेट R के अंदर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लस ऑपरेशन दिया गया है वो प्लस ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ हम कह सकते हैं इसलिए प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है। एक बार और फिर से समझ लीजिए कि प्लस द्विआधारी संक्रिया होने का मतलब, जैसे आप जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे वास्तविक कॉमा वास्तविक, वास्तविक कॉमा वास्तविक, इसी रूप का बनेगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 4 1 4 2 -1 -2 -1 1 -1 3 ऐसे बनेगा। तो जब भी आप उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो रियल ही आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लस A और B का योगफल यानी प्लस ऑपरेशन A और B पर लगाने पर जो परिणाम आ रहा है वो रियल है, जबकि A और B हमने रियल लिया था, इसलिए प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरह से आप माइनस वाला भी देखिए कि माइनस ऑपरेशन R क्रॉस R से R में बनाया गया, सेम वही कंडीशन, जोड़ने पर अगर वास्तविक आएगा तो घटाने पर भी वास्तविक ही आएगा। कि क्या कहेंगे कि चूंकि A माइनस B बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल A कामा B बिलोंग टू सेट R,
क्लियर? इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी या स्टार ए बी ये रियल है। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऑपरेशन स्टार लिखें। अब यहाँ पे बाद में लिखना पड़ेगा, जहाँ स्टार बराबर है माइनस संक्रिया, तो रियल है। इसलिए हम कहेंगे कि माइनस संक्रिया जो है वो द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, अगला वाला तीसरा। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था और ये तीसरा मल्टीप्लिकेशन में भी आप सेम कॉन्सेप्ट लेके चलिए, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है कि जैसे हम जोड़ने पर देखेंगे वास्तविक आएगा, वास्तविक को वास्तविक में जोड़िए, वास्तविक में से वास्तविक को घटाइए, वास्तविक का वास्तविक के साथ गुणा करेंगे तब भी वास्तविक आएगा। यानी a इंटू बी बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू सेट A। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन संक्रिया भी द्विआधारी है या द्विआधारी संक्रिया है। अब चौथे पे आते हैं, चौथी संक्रिया है हमारी भाग देखते हैं। भाग में आपको थोड़ा सावधानी करनी पड़ेगी, वो सावधानी क्या है एक बार आप समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, चूंकि 2 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 2 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट या अपरिभाषित हो जाता है। यानी 2 का ऑपरेशन 0, जैसे 2 कामा 0 हमें मिला, 1 कामा 0 3 कामा 0 मिलेगा, तो अब उन पर ऑपरेशन हम डिवीजन लगाते हैं। तो डिवीजन लगाएंगे 2 अपॉन 0 1 अपॉन 0 3 अपॉन 0 आएगा, ये अपरिभाषित माना जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या अपॉन 0 होगा तो वो इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है। अब ये अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कामा 0 के ऊपर ऑपरेशन डिवीज़न लगाने पर या 2 डिवीज़न 0 जो होगा वो डज नॉट बिलोंग टू R होगा फॉर ऑल 2 कामा 0 बिलोंग टू, या ऐसे लिख देंगे 2 कामा 0 बिलोंग टू R। 2 और 0 रियल है, लेकिन उनका डिवीज़न जो आया वो रियल नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाग संक्रिया है वो द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। पता ये चला कि योग, अंतर, गुणन द्विआधारी है, लेकिन भाग द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये इस तरह से आप जो है कि क्वेश्चन इसका लगा सकते हैं द्विआधारी संक्रिया का। आप सारे ऑपरेशन मैनुअली चेक करिए, चेक करने के बाद आप उसका परिणाम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और एक देखा जाए। देखिए, समुच्चय n पर n मतलब नेचुरल नंबर का सेट, संक्रिया या संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द्विआधारी हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन जो अभी हमने लिया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखिए, फिर से वही काम, प्लस संक्रिया हम देखते हैं। n पर का मतलब n क्रॉस n से n में बनाई गई है। अब आप ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट, उसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे नेचुरल का नेचुरल से, तो जो अवयव आएंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, और उन ऑर्डर पेयर्स में दोनों ही घटक नेचुरल होंगे। तो जब नेचुरल को नेचुरल में जोड़ेंगे तो नेचुरल आएगा। तो कहेंगे कि चूंकि ए ऑपरेशन प्लस
अप्लाई किया जाए ए कामा बी पर या ए और बी को जोड़ा जाए तो बिलोंग करेगा नेचुरल को फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू नेचुरल। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया है। पहली बात। दूसरी बात माइनस के लिए चेक करते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि मान लीजिए हमने 1,1 ले लिया, मिलेगा ही n क्रॉस n में। इस पर माइनस ऑपरेशन लगाते हैं तो 1 - 1 आंसर आया 0, जबकि 0 नेचुरल के सेट में नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू n। अतः हम कह सकते हैं कि माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आप 1,1, 2,2, 3,3 या जनरल फॉर्म में a ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, अगला वाला तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस n से n में बनाया गया। अब आप इसमें भी सोचिए कि ऑर्डर पेयर के जो घटक होंगे वो नेचुरल होंगे, तो गुणा करने के बाद भी परिणाम नेचुरल ही आएगा। तो क्या कहेंगे हम? चूँकि मल्टीप्लिकेशन अगर हम a कामा b पर लगाते हैं, यानी a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बिलोंग करेगा n से फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू n। अतः हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन द्विआधारी संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन द्विआधारी संक्रिया है। अब रही बात चौथे पॉइंट यानी कि डिवीज़न की। तो डिवीज़न में भी आप कंट्राडिक्शन ढूंढिए, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये ना परिभाषित हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डिवीज़न ऑपरेशन 1,2 पर लगाया, यानी 1 / 2 किया तो 1/2 आया 0.5। ये नेचुरल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीज़न ऑपरेशन जो नेचुरल पर बनाया गया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। मतलब ये हुआ कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल के सेट पर द्विआधारी संक्रिया होगा, लेकिन माइनस और डिवीज़न नेचुरल के सेट पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब द्विआधारी संक्रियाएं जो होती हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रगुण होते हैं, उनको हम देखते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या रूल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपरेशन स्टार अगर हम किसी समुच्चय A पर परिभाषित करते हैं, अगर वो द्विआधारी संक्रिया है तो वो क्रम विनिमय होगा, यानी स्टार ऑपरेशन सच दैट A क्रॉस A टू A बनाया गया है ना। द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है यदि A स्टार B बराबर है B स्टार A के। अब हमें ये नहीं बताना है कि A स्टार B सेट A में है या नहीं, वो ऑलरेडी है, क्योंकि हमने कहा कि द्विआधारी संक्रिया है स्टार। वो चेक कर रहे हैं क्रम विनिमय है या नहीं, तो क्रम विनिमय के लिए A स्टार B का जो मान आए वो B स्टार A के बराबर होना चाहिए, यानी A का B पर ऑपरेशन किया जाए, फिर B का A पर ऑपरेशन किया जाए और दोनों ही परिणाम समान आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि
जो दिया गया है द्विआधारी संक्रिया स्टार वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिए, ठीक ऐसे ही परिभाषित है। क्या कहेंगे? द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य होगी यदि, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ए का ऑपरेशन बी पर किया गया, फिर उसका ऑपरेशन सी पर किया गया, या फिर ए का ऑपरेशन बी और सी पर ऑपरेशन करने के बाद किया गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है वो साहचर्य है। क्रम विनिमय है यानी ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, और साहचर्य है मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी। तो तीसरा हमारा नियम क्या है? तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ या प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होता है, इसी प्रकार से हमारा द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। स्टार कहेंगे द्विआधारी संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया स्टार में किसी तत्समक अवयव E बिलोंग टू A का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो ये कहेंगे कि जब द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित की जाएगी समुच्चय A पर, तो A के अवयवों, जितने भी अवयव हैं, सबका ऑपरेशन उसी A के किसी एक ऐसे अवयव के साथ होगा जिसके साथ ऑपरेशन करने पर परिणाम वही अवयव आएगा जो लिया गया होगा। यानी कोई एक फिक्स अवयव होगा। फिक्स अवयव क्या है? ई के साथ सभी बाकी के अवयवों का हम ऑपरेशन करेंगे तो परिणाम वो अवयव आएगा जो हम बार बार लेंगे। जो फिक्स है वो नहीं, बल्कि जो बार बार लेंगे वो आएगा। यानी एक समुच्चय ए से कोई अवयव लिया गया, उसका ऑपरेशन ई के साथ किया जाए या ई का ऑपरेशन ए के साथ किया जाए तो परिणाम ए आए। तो इसमें जो ई है उसे तत्समक अवयव कहा जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो द्विआधारी संक्रिया है वो तत्समक नियम का पालन करती है। एक एग्जाम्पल हम छोटा सा देख लेते हैं कि जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिए थे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर धन, ऋण, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन संक्रियाएं चेक किए थे। तो आपको याद होगा धन, ऋण और मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, ये तीनों द्विआधारी संक्रिया थे लेकिन भाग नहीं था। तो उसमें प्लस वाली जो संक्रिया है उस पर अगर हम बात करें तो प्लस वाले में देखिए, अगर मैं 1, 0 लेता हूँ, इस पर ऑपरेशन प्लस लगाता हूँ तो 1 + 0 आंसर मेरा आएगा 1। या मैं 2, 0 लेता हूँ, इस पर ऑपरेशन प्लस लगाता हूँ तो आंसर आएगा 2। या मैं 0, 5 लेता हूँ, इस पर ऑपरेशन प्लस लगाता हूँ तो आंसर मेरा आएगा 5। यानी वो नंबर आ रहा है जो मैं बार बार कंसीडर कर रहा हूँ। 1 कंसीडर कर रहा हूँ, 1 आ रहा है, 2 कंसीडर कर रहा हूँ, 2 आ रहा है। तो ये किसके साथ हो रहा है? ये 0 के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब जो धन संक्रिया थी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर जो धन संक्रिया थी उसके लिए 0,
मतलब 0। ये कौन सा अवयव है? तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ध्यान से देखिएगा, 0 जो है वो तत्समक अवयव है किसके लिए? धन संक्रिया के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर। तो ये तत्समक का मतलब क्या होगा? तत्समक का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा अवयव जरूर अस्तित्व में होगा जिसके साथ बाकी के सभी अवयवों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आएंगे जो बार बार लिए जाएंगे, जो बार बार लिए जाएंगे। तो जिस अवयव के साथ ऐसा होगा, जिस फिक्स अवयव के साथ ऐसी संक्रिया होगी, उस फिक्स अवयव को हम कहेंगे तत्समक अवयव। तो धन संक्रिया के लिए जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया, उसमें धन वाली जो संक्रिया है उसके लिए 0 तत्समक अवयव है। उसी प्रकार का ऑपरेशन स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A परिभाषित है। आखिरी नियम क्या है? चौथा, प्रतिलोम नियम या इनवर्स नियम, इनवर्स लॉ, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये क्या है इसको भी समझिएगा, बहुत आसान है। इनवर्स का मतलब ये हुआ कि द्विआधारी संक्रिया स्टार जो समुच्चय A पर परिभाषित है इस प्रकार से, इसमें अगर हम किसी अवयव A का ऑपरेशन किसी अन्य अवयव B के साथ करें, या फिर B का ऑपरेशन, ठीक है, A का ऑपरेशन B के साथ करें और करने के बाद E आ जाए, माने तत्समक आ जाए। A का ऑपरेशन किसी अन्य अवयव B के साथ किया गया और परिणाम तत्समक आया, तो इसमें हम कहेंगे B A का प्रतिलोम है। दूसरा अवयव जो B है वो A का प्रतिलोम है। इसको हम A इनवर्स बराबर B भी लिख सकते हैं। A का प्रतिलोम क्या होगा? A इनवर्स, और वो कौन है? B है। फिर से समझिएगा, A का ऑपरेशन B पर करते हैं और करने के बाद जो परिणाम आता है वो तत्समक अवयव आ जाता है। जैसे आप 1 मिनट के लिए समझिए कि हमारे पास मान लीजिए प्लस ऑपरेशन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर बनाना है हमें, और उस प्लस ऑपरेशन में आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस के लिए 0 तत्समक होगा, क्योंकि 0 सब में जोड़ने पर वही अवयव आएगा जो बार बार लिया जाएगा, तो 0 तत्समक होगा। तो प्लस ऑपरेशन के लिए हम देखें प्रतिलोम क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 2, -2 लिया जाए प्लस ऑपरेशन के साथ, यानी 2 में हम -2 ऐड करें तो 2 - 2 बराबर 0 आया, और 0 जो है वो तत्समक है। 0 क्या है? तत्समक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 का प्रतिलोम है वो क्या है? -2। 2 का प्रतिलोम -2 है। ऐसे ही 3, -3, 4, -4 ये प्लस ऑपरेशन के लिए एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे नॉर्मली आप क्लास 10 में पढ़े योगात्मक प्रतिलोम। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर जो प्रतिलोम वाला संबंध होगा या प्रतिलोम वाला जो नियम होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी, उसमें ये होगा कि जो 2 अवयव लिए जाएंगे उन दोनों का जो योगफल होगा प्लस ऑपरेशन, अगर उसका परिणाम 0 आ जाता है तो निश्चित रूप से उसमें दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। हम कह सकते हैं 2 का प्रतिलोम -2 या -2 का प्रतिलोम 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इनका योगफल 0 आता है और 0 तत्समक होता है प्लस ऑपरेशन के लिए। इसी प्रकार 1 मिनट के लिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सबसे पहले पिछले वाले में जाते हैं, यानी तत्समक पर जाते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे हमने ले लिया, सपोज करिए हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया वास्तविक संख्याओं समुच्चय R पर 1, 2 हमने लिया, सॉरी 1, 2 कह रहा हूँ, हमने 1/2, 2 लिया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो 1/2 का 2 से हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले हम तत्समक देखेंगे, फिर प्रतिलोम पर आएंगे। तो तत्समक की हम बात करते हैं। तत्समक क्या होगा, जैसे आपने पिछले वाले में देखा योगात्मक के लिए तत्समक क्या था, 0 था। तत्समक क्या था, 0। वैसे ही गुणनात्मक के लिए देखें तत्समक क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन हम ले रहे हैं। अब इसमें मैं ले लेता हूँ 2,1, तो 2 का गुणा 1 से होगा, आंसर आया 2। यही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 3,1 के साथ लिया जाए तो 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 आया। प्रॉपर्टी याद करिए कि ए का ऑपरेशन ई के साथ किया जाए और ए आ जाए तो जो ई होगा वो तत्समक अवयव होगा। अब यहाँ देखिए 2 का ऑपरेशन 1 के साथ किया गया, 2 आया। 3 का ऑपरेशन 1 के साथ किया गया, 3 आया। ऐसे ही 4 का 1 के साथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 आएगा। 5 का करेंगे, 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 1 है, 1 ये क्या है, तत्समक। समझिएगा 1 तत्समक है, किसके लिए, गुणन के लिए। अब अगर गुणन के लिए 1 तत्समक है तो प्रतिलोम हम गुणन में अगर ढूंढना चाहें तो कैसे ढूंढेंगे। देखिए प्रतिलोम की अब हम बात करते हैं गुणन ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया 2 और 1/2, मल्टीप्लाई किया 2 और 1/2 का आंसर आया 1। 1 क्या है, तत्समक है। 1 क्या है, तत्समक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, 2 का जो प्रतिलोम होगा वो होगा 1/2। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। देखिए वास्तविक की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 3,1/3 पर किया गया, तो 3 का 1/3 से गुणा किया, आया 1 कटने के बाद, तो 1 क्या है, तत्समक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 का प्रतिलोम होगा, 3 का प्रतिलोम होगा वो होगा 1/3। अब इसको अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट से अटैच करना चाहें तो आप गुणनात्मक प्रतिलोम समझ सकते हैं। आपको याद होगा गुणनात्मक प्रतिलोम हाई स्कूल में पढ़ाया गया था। दोनों संख्याओं का गुणा अगर 1 आ जाता है तो गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाता है। एक दूसरे के गुणनात्मक प्रतिलोम होते हैं। और योगात्मक में दोनों का योगफल अगर 0 आ जाता है तो वे एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। सेम वही चीज़ समझ लीजिए चल रही है, बस ये है कि इसको हम द्विआधारी संक्रिया में ला करके देख रहे हैं और फिर उसके बाद अपना परिणाम हम लिख रहे हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी, एक है क्रम विनिमय, यानी क्रम बदलने पर उनके मान में कोई अंतर ना आए तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और एसोसिएटिव यानी कि साचर, साचर में 3 एलिमेंट होते हैं, तीनों में ग्रुप बना करके, एसोसिएशन करके, 2-2 का अलग अलग ग्रुप बना करके ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करने के बाद हर कंडीशन में परिणाम समान आए तो हम कहेंगे साचर नियम का पालन करती है द्विआधारी संक्रिया। प्रतिलोम कि पहले हमारा तत्समक था। तत्समक में ये है कि सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर अस्तित्व में होगा जिसके साथ बाकी के सभी अवयवों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आएंगे जो बार बार लिए जाएंगे। तो वो जो अवयव जिसके साथ ऐसा हो रहा है उस अवयव को तत्समक कहा जाएगा। और प्रतिलोम का मतलब ये होगा कि किसी अवयव का किसी अन्य अवयव के साथ ऑपरेशन किया गया, परिणाम तत्समक आया, तो ये जो दोनों अवयव हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। यानी ए का ऑपरेशन बी के साथ किया गया, परिणाम ई तत्समक आया, तो बी को ए का प्रतिलोम या हम कहें ए को बी का प्रतिलोम कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई कंप्लीट बाइनरी ऑपरेशन की, तत्समक और क्रम विनिमय, साचर्य और इसके अलावा तीसरा जो था हमारा, चौथा जो था हमारा प्रतिलोम नियम। ये 4 प्रॉपर्टी हैं और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं। इसके माध्यम से अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सवाल इसके आएंगे।